नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम सीईटी के जो साइंस के मॉडल पेपर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि साइंस को आपको किस तरह से पढ़ना है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी साइंस के मॉडल पेपर की शुरुआत करने वाला हूँ। तो आज ये दोस्तों अपना पहला मॉडल पेपर है और इसकी खास बात यह है कि जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अंदर जो जो टॉपिक मेंशन है उन्हीं के आधार पर ये जो मॉडल पेपर है वो तैयार किया गया है। और जैसा कि लगभग 10 से आपके 15 सवाल साइंस के पूछे जा सकते हैं, तो हम प्रतिदिन एक मॉडल पेपर लेंगे जिसके अंदर 15 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनकी व्याख्या के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने दोस्तों कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर है वो शुरू कर दिया है, तो वो आपने नहीं देखा है तो वो देखें। और साथ ही साइंस का तो शुरू है हो ही रहा है, उसके बाद में आपके जो इंडिया जीके है उसका भी जो मॉडल पेपर है वो पूरी तरह से जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही दोस्तों, ये जो भी आपके मॉडल पेपर डलने वाले हैं यूट्यूब पर, उनकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और जॉब एंड जीके सर्च करना है, जहाँ पर आपके 2.6K सब्सक्राइबर है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो आज का अपना पहला सवाल है, निम्न में से किस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अपने जो साइंस का सिलेबस दिया गया है उसके अंदर पहला ही आपका टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कोई भी जो दोस्तों पदार्थ या किसी भी रासायनिक क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक यानी कि आपके उसके केवल अवस्था और गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, और जो उसकी भौतिक अवस्था है उसी में परिवर्तन होता है, तो वो तो आपके आ जाता है भौतिक परिवर्तन। और अगर केमिकल आपका चेंज हो जाता है तो फिर आपके जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे जंग लगना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, वही अगर आप किसी सेव को काटते हैं तो वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि उसके दो हिस्से कर दिए, बाकी उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भौतिक गुणों में परिवर्तन केवल भौतिक परिवर्तन में होता है। ये धातु जो आपका टॉपिक है उससे ये सवाल है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों, चाकू से काटी जा सकने वाली यानी कि जो आसानी से काटी जा सकती है वो 3 धातुएं हैं। एक तो आपकी होती है लिथियम, उसके बाद में है एक आपकी पोटेशियम, और तीसरी जो आपकी है सोडियम। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ये 3 धातुएं दोस्तों चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। बात करें अगर सोडियम की, तो इसका जो आपका प्रतीक नाम है वो है Na, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। ये अत्यंत क्रियाशील धातु है। इसी कारण दोस्तों इसका जो सवाल है इस तरह से भी आ सकता है कि इसको तेल या निर्वात के अंदर रखा जाता है। यानी कि अगर खुले में इसको रख देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो ये रिएक्शन करके दूसरे पदार्थ में बदल जाती है, तो इसको तेल में रखा जाता है। ये भी आप सवाल ध्यान में रखना। और जो दोस्तों मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल से, तो उसको आप ज़रूर देखते रहे। और बाकी ये जो सवाल है वो तो आप PDF के रूप में जब टेलीग्राम पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त हो रहे हैं, इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि ये अत्यंत एक्टिव धातु है और चमकीली धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम दोस्तों Na, यानी कि ये बहुत ही चमकीली धातु है और एक्टिवेट है, इसका तो हमने चर्चा कर ही ली है। तो इसी कारण से जो सड़क पर लैंप होते हैं उनके अंदर सोडियम को इस्तेमाल में लिया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज आपके हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपने साइंस पहले से पढ़ रखी है तो आज जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसको एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखी है तो अगर आप ये जो मैं बीच बीच में आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान में रखेंगे, ये सवाल पढ़ेंगे, तो भी आपको जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। आपके सिलेबस में कार्बनिक यौगिक है, तो उसी का ये सवाल है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। यानी कि यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया गया था। और बात करें यूरिया की तो इसका रासायनिक नाम कार्बामाइड है, जो कि आपको ध्यान रखना है, कार्बामाइड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH2CO
NH2। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूरिया कार्बामाइड इसका नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2। और इसको प्राप्त किसने किया था दोस्तों? तो वोहलर, जो वोहलर नामक वैज्ञानिक है, खोजकर्ता आपसे पूछे जा सकते हैं। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसको मूत्र से प्राप्त किया था। तो कितने कितने सारे जो आपके फैक्ट है वो हम साथ के साथ चर्चा कर रहे हैं। और ये आज का अपना पहला मॉडल पेपर है। हो सकता है आपको जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो याद नहीं हो, लेकिन क्योंकि हम सिलेबस पर आधारित ही जो मॉडल पेपर है वो करेंगे, तो लगभग 30 मॉडल पेपर के बाद में आपके जो भी मैं फैक्ट बताऊँगा वो आपको पहले से ही याद होंगे और जो आपकी साइंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो क्या होता है ऑक्सीकरण के अंदर? ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही है, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपसे निकल रहा है तो आपका जो प्लस है यानी कि धनात्मक भाग है उसके अंदर वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे जो कण है उनसे मिलकर बना होता है। ये किसने बताया था? तो ये दोस्तों बताया था आइंस्टाइन ने। ठीक है दोस्तों, आप आइंस्टीन भी बोल सकते हो और या आइंस्टाइन भी बोल सकते हो। उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और इस रिगार्डिंग उन्होंने फोटोन का सिद्धांत दिया था, किसने? आइंस्टाइन ने। तारे टिमटिमाते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये जो दोस्तों सवाल है वो प्रकाश टॉपिक से है। और ये जो आपकी खास बात इस चैनल की ये है कि आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर है वो तैयार किए जा रहे हैं। तारे टिमटिमाते हैं, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपके अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में ईंधन का कार्य यानी कि ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है जिससे कि जो शरीर है वो अपने आवश्यक कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को एनर्जी देता है जिससे जो भी आवश्यक कार्य हैं या आवश्यक क्रियाएं हैं वो शरीर के द्वारा संपन्न होती है। अब प्रोटीन क्या काम में आता है? तो दोस्तों प्रोटीन आपने पढ़ा ही होगा और बचपन से पढ़ ही रहे हैं कि जो अपने अंगों की मरम्मत है या शरीर के आंतरिक अंग या बाहरी अंग है उनकी मरम्मत या निर्माण का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा मानव शरीर में कहाँ पे जमा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वसा तक के अंदर आपकी जो वसा है या फैट है वो जमा होती है। और इंग्लिश में बोले तो फैट टिश्यू उसके अंदर आपकी होती है। ये मानव रोग से सवाल है कि रेबीज रोग है, यानी कि रेबीज किससे फैलने वाला रोग है? तो रेबीज है दोस्तों विषाणु जनित रोग। कैसा है दोस्तों? विषाणु जनित, यानी कि विषाणु या वायरस से ये रोग फैलता है। और किस वायरस से फैलता है? तो ये दोस्तों रेबडो वायरस से ये रोग फैलता है। नाम मिलता जुलता ही है तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। रेबीज रेबडो वायरस से फैलता है। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ये बंदर और लोमड़ी के काटने से भी फैल सकता है। ठीक है। और इस रोग को दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज के बारे में हमने बात कर ही ली है। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं, तो दोस्तों आनुवंशिकता का जो जनक है वो कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और बात करें हरगोविंद खुराना की, तो ये भारतीय वैज्ञानिक है और उन्होंने आनुवंशिक कोड है उनकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों सवाल के जो लेवल है वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, और उसके बाद में धीरे धीरे हम मीडियम और उसके बाद में लास्ट तक जब हम चलेंगे तो आपके जो एडवांस लेवल के सवाल है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम है वो रिटर के द्वारा दिया गया था। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है और वो ये है कि शब्द आपका पारिस्थितिकी या फिर अंग्रेजी में इसको बोले तो इकोलॉजी, ये शब्द जो है वो रिटर के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, लेकिन इसकी जो विस्तृत व्याख्या या परिभाषा है वो हेकल के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, पहले रिटर ने दिया, उसके बाद में हेकल ने दिया। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो दोस्तों अंतरिक्ष में भारत का पहला जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट, जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों मानव रुधिर रक्त जो आपके सिलेबस में है,
तो उसी का ये सवाल है। मानव रुधिर का पीएच होता है दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच आपके होता है 7.4। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 15 सवाल। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पता ही होगा कि जो आपका ये 15 सवाल है वो सारे के सारे जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, और जो जिस तरह के जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर लेता है उसी के अकॉर्डिंग है। हालांकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो सवाल है उनका लेवल थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि आज अपना ये पहला मॉडल पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहे। सभी को जय हिंद।